let's start solving question. चलो मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ. चलिए. Even start solving the given question. I've got 2 response to it. देखते हैं प्रत्युष. Looks fine. Last 40 seconds. You can't give more time to that. Especially question simple question है. इसमें ज़्यादा time दे नहीं सकते. आप लोग चाहो तो चैट को भी यूज कर सकते हो. If you want. Great. We have got 4 response. शिवांगी looks fine. सही है शिवांगी. सही है. ये क्वेश्चन एक्चुअली आप इस चैप्टर का रिलेट नहीं कर सकते. कुंदन थोड़ा वेरीफाई करो. ठीक है. आई थिंक आपने गलती की है. आप क्यूब पे चले गए. यहाँ पे गलती हुई है. ठीक है. इसको एरर से बनाने की कोशिश करें. अभी ना बिल्कुल सही है. डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. ठीक है. अगर लेंथ में अगर सिंपल सोचिए कि लेंथ के लिए कितना है इंक्रीज 0.02%. तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा. सिंपल सी बात है. वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा. तो कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम इज बट नथिंग बट लेंथ का क्यूब. और आई वुड से लेंथ इनटू एरिया. कुछ भी कह सकते हो. तो कुछ भी करोगे तो सिंपल कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट 3 इंटू चेंज इन लेंथ. यानी कह सकते हो कि टोटल चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा. वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज होगा. 0.06. क्लियर है. अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. अब वॉल्यूम में अगर 0.06% चेंज होगा और मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी में भी कितना होगा. 0.06%. होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा. मैं सिंपल इसको एरर के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. हमें इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या सबको क्लियर है. एक इजी क्वेश्चन था एक. ठीक है. इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को एरर से करना. कुछ लोग इस क्वेश्चन को अगर जाते हैं थर्मल से जाते हैं अगर तो वो क्या करते. वो लेंथ में इंक्रीज निकालते. उससे वो चेंज इन वॉल्यूम निकालते. इनिशियल वॉल्यूम इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी निकालते. उससे डेंसिटी निकालते. एक लॉन्ग प्रोसेस आता है. इसको सीधा एरर से निकाल सकते हैं. सही है. इज इट क्लियर. आगे बढ़े क्या. करेक्ट आंसर इज 0.06. करेक्ट आंसर इज 0.06. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को देखते हैं. वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन है. सब लोग पढ़िए क्वेश्चन.
पोल को दोबारा लॉन्च कर देना हो। सोचिए, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर इसको समझ गया तो ये 1 लाइन में सॉल्व होगा। Still have not received any reply. 1 minute, 1.5 minutes. We'll give some hint after 2 minutes. कुछ हिंट दूंगा आपको 2 मिनट के बाद। थोड़ा हिंट दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ बीकर है, ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ वीएम पार्शियली फिल्ड विद वॉल्यूम वीएम, ये वॉल्यूम ऑफ मरकरी है, वॉल्यूम ऑफ मरकरी है, ये कितना है अपने पास पता नहीं है, वीएम का अपने को पता नहीं है, निकालना है मान लेते हैं, ठीक है, ये भी वीएम है। और एक चीज और है अपने पास कि ये पूरे बीकर में बाकी स्पेस क्या कह सकते हैं, वीबी माइनस वीएम है, तो टेम्परेचर को बढ़ाना है अपने, ठीक है। इसमें पोल कैसे करेंगे, अच्छा ओके सॉरी, अच्छा लेकर, हाँ सही बात, कॉमन सेंस, पोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट आंसर तो बता दो कम से कम, आंसर भी नहीं आएगा किसी का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वॉल्यूम है और आपको टेम्परेचर, बिल्कुल सही है शुभांगी, 100% करेक्ट, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऐसा इंक्रीज होना चाहिए सच दैट जो ओपन स्पेस है या वैकेंट स्पेस है, बिल्कुल सही अभिनव, 100% करेक्ट, ओपन स्पेस है वो बिल्कुल सेम रहे। इसका साफ मतलब है कि मेरे पास अभी अगर मैं बोलूं, अभी क्या है मेरा, अभी ओपन स्पेस कितना है, वीबी माइनस वीएम, यानी ओपन या वैकेंट स्पेस, ठीक है, फाउंडेड अनफिल्ड वॉल्यूम एक तरीके से, ये वीबी माइनस वीएम सेम रहे। इसका साफ मतलब है कि जितना, मान लो वीबी भी बढ़ रहा है और वीएम भी बढ़ रहा है, लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों का एडिशन बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी चेंज इन वीबी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन वीएम। क्या इस बात से एग्री करते हैं क्या आप लोग? चेंज इन वीबी इक्वल्स टू चेंज इन वीएम, लॉजिक यही है, ठीक है। अब इनिशियल कितना, इनिशियल वीबी इनटू इसका गामा ऑफ बीकर, ठीक है, गामा ऑफ बीकर इनटू डेल्टा टी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मरकरी इनटू गामा ऑफ मरकरी इनटू डेल्टा टी, कैंसिल हो गया। अपने को क्या चाहिए, अपने को वॉल्यूम ऑफ मरकरी चाहिए, क्या हो जाएगा, क्या सबको समझ में आया? एज सिंपल एज इट इज। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में आता है ये। वीबी अपने को दिया हुआ है 500 सीसी
वाई भी दिया हुआ है अपने को बीकर का 6 इंटू 10⁻⁻6 बाई वाई एम दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻4 -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2000 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज 20 cc। फाइन, सबको समझ में आ गया? एनी इशू? एनी इशू? किसी को कोई दिक्कत है चैट पे रिप्लाई कर दो। यस सर, लेगा क्या दिक्कत है, लेगा बताइए। एनी क्या समझ में नहीं आया? समझ आ गया, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हीट का लास्ट लेक्चर लेना, अगले दिन केटीजी करेंगे। केटीजी स्टिल रिक्वायर्स 2 लेक्चर, तो हर बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए लेकर आगे। पोल लॉन्च कर देता हूं, कर दिया पोल लॉन्च। चलिए रिप्लाई करो। कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन देख के क्या क्लिक करता है। एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन देख के क्लिक करना कि कौन से लॉजिक पे क्वेश्चन बनेगा। सॉल्यूशन कभी भी टफ नहीं होता जेईई नीट में। व्हाट फर्स्ट रिस्पांस? पहला तो कॉन्सेप्ट बताइए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। बिल्कुल सही शिवांगी, मूव अहेड। बिल्कुल नहीं कहा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। माय जैसा दे गॉट 3 रिस्पॉन्स अभी तक। फॉर्मूला लगाइए। काफी टाइम हो चुका है, थिंक। कुंदन सिंह सी, कुंदन देखते हैं। सबसे पहले तो के कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में के कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा 50। अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कब लगाते हैं? जब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही कम हो, छोटे डिफरेंस के लिए। याद रखिएगा, ये एक तरीके से डिराइव होता है स्टीफेंस लॉ से। तो 10 डिग्री सेल्सियस का डिक्लाइन हो रहा है कितने सेकंड में?
300 सेकंड में इक्वल्स टू, ये -10 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हो रहा है, माइनस के इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होता है? टी एवरेज माइनस टी नॉट। टी एवरेज क्या है? जो 50 से 40 के बीच में टेम्परेचर गया उसका एवरेज। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/300 इक्वल्स टू के इंटू टी एवरेज। टी एवरेज कितना है अपने पास? टी एवरेज है 45 और टी नॉट कितना है? टी नॉट अपने पास सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 20। तो कितना हो गया? 25। तो के की वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई 1/300 इंटू 25। बोले क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? क्या सबको के इतना आ रहा है क्या? बिना के का आई डोंट थिंक कैलकुलेट कर पाओगे, अदर और यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 5 मिनट में क्या होगा, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में क्या होगा। ठीक है, अब मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। अब मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर 40 है और मान लेता हूं कि फाइनल कितना है? टी है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना लिख सकते हैं? सिंपल लिख सकते हैं 40 माइनस टी, डिक्रीज हो रहा है लेकिन, बाय टाइम कितना? 300 सेकेंड अभी भी सेकेंड पार्ट के लिए, इक्वल्स टू कह सकते हैं माइनस के टाइम्स। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। कितना हो गया? 1/300 इंटू 25 इक्वल्स टू टी एवरेज माइनस कितना हो जाएगा? टी एवरेज माइनस 20 नॉट कितना पास सराउंडिंग कितना है? 20। 300 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 40 माइनस टी, 25 इंटू 40 माइनस टी इक्वल्स टू टी एवरेज माइनस 20। बोलिए क्लियर है क्या? क्या ये यहाँ तक सही है क्या? 40 माइनस टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या? 40 माइनस टी इक्वल्स टू के टाइम्स, के अपना आया है 1/25 इंटू 300। इसमें मुझे लग रहा है कि एक हमने गलती किया है, 10/300 था, तो 10/300 को एक जीरो कम हो जाना चाहिए था, है ना? एक जीरो ज्यादा है, बिल्कुल सही है, एक जीरो हमने ज्यादा ले लिया है, तो ये कुछ 30 इंटू 25 आ जाता। ठीक है, और ये कैंसिल होते वक्त 25 की जगह 2.5 हो जाता। सही है। अब ये सॉल्व बड़े आराम से हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 40 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2.5 टी इक्वल्स टू टी एवरेज कितना होगा? तो 40 से टी पे गए हैं, तो सिंपल कह सकते हैं 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 20। 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 20। सॉल्व करते हैं इसको, तो अभी भी कितना होगा? 100 माइनस 2.5 टी इक्वल्स टू 20 प्लस टी बाई 2 माइनस 20 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया 100 माइनस 2.5 टी इक्वल्स टू 0.5 टी, यानी 3t इक्वल्स टू 100 एंड t इक्वल्स टू 100/3, यानी 33.33 डिग्री सेल्सियस। सही है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी इशू? सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, आप रेशियो से ले लेते तो जल्दी बन जाता। इफ यू वुड हैव टेकन रेशियो तो और आसान होता। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, क्यों ना आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में।
Everyone, again this is simple question, कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन है। पोल दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ। I've got 2 response already. Very good, देखते हैं। Both are different. Still only 2 response till yet. I've got 4 response. देखते हैं प्रत्युष क्या होता है। We've got 5. Very good. We have got 6 response till yet. ठीक है, देखते हैं। मैं पोल चल रहा है। If you solve then you can give your answer. स्टीम है, स्टीम कितना ग्राम है, m ग्राम अपने को पता नहीं है, ठीक है। एंड वाटर है और वो एक डिवाइस में कैलोरीमीटर कह सकते हैं उसको। सिंपल है, हर एक डिवाइस का एक वाटर इक्विवेलेंट मेजर करते हैं। मतलब इसको आप इस कैलोरीमीटर को आप ऐसा मान लो कि ये 20 ग्राम के वाटर के बराबर है। कैलोरीमीटर का कभी वाटर इक्विवेलेंट किसी का दिया हुआ है ना, समझ लो कि उसको मान लो कि 20 ग्राम का वाटर की तरह बिहेव करेगा, उतना ही हीट कंज्यूम और डिस्पैच करेगा। तो ये एक कैलोरीमीटर है जिसमें हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। वाटर भी दिया हुआ है 180 ग्राम है, 180 ग्राम है, तो 180 ग्राम का वाटर है और लगभग 20 ग्राम के बराबर कैलोरीमीटर यानी कह सकते हैं पूरा का बीकर है, ठीक है। तो वाटर है और स्टीम है, इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों को हमें मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर जो हो जा रहा है वो 31 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है। तो बड़ा सीधा सा हिसाब है, हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, ठीक है। हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस्ट होगा, तो ये वाला हीट लूज करेगा, ये लूज करेगा और ये गेन करेगा। अब कितना गेन करेगा, तो पहला कितने डिग्री पे, 25 डिग्री सेल्सियस से कहा जा रहा है 31 पे। मैं सिंपल कह सकता हूं कि ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ठीक है। अब 180 प्लस 20 में इक्विवेलेंट कह रहा हूं, उसका मतलब ही अपने एक साथ ले सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, क्या है 200 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा इसका, डेल्टा टी कितना डिग्री हो रहा है 6 हो रहा है, इक्वल्स टू, बोलिए सही बात है क्या, सही है। ms डेल्टा टी इक्वल्स टू,
अब स्टीम का देखते हैं। स्टीम में एक्चुअली वो 0 डिग्री पे स्टीम है, पहले तो वाटर में कन्वर्ट होगा, 100 से इसको कन्वर्ट होगा 0 में। तो मैं मान लेता हूँ कि उसका मान लेते हैं m है, मास है, और लैटेंट ऑफ L है, फ्यूजन L है, ठीक है, वेपराइजेशन सॉरी। अब L की वैल्यू भी एक्चुअली दी गई है आपको, कितना दिया गया है 540, ठीक है। सबसे पहला तो आपको कह सकते हो कि m इंटू 540, पहले तो पूरा का पूरा वो कन्वर्ट होगा वाटर में, उसके बाद वही मास जो है वाटर बन चुका है। अब वाटर किस में होगा, कहां से कहां तक जाएगा, 100 से लेके 31 तक, m इंटू एस तो 1 है इंटू 69। बोलिए क्लियर है क्या? अब अपने पास कितना आ रहा है 1200, 1200 इक्वल्स टू m इंटू 569। बोलिए क्लियर है क्या? 569। तो अपन m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1200 बाई 569। सही है, सॉल्व हो जाएगा। ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, सही है क्या, नियर टू 2 होगा वैसे आंसर। क्या सबको यही आ रहा है क्या? मेजॉरिटी से ए होगा, 600 इंटू 2 1200, तो 2 के आसपास होगा, 2.6 और ज्यादा फार हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको? लेखिका, प्रत्युष, पंकज, निखिल, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? वाटर इक्विवेलेंट की पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अच्छा सिंह 5609 होगा, अच्छा सॉरी सॉरी 540 है, अगेन सॉरी सॉरी 540 है, 609 हो जाएगा ना, वो 500 ऐड किया था। बढ़िया बढ़िया, सही है पंकज, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई थिंक सबको क्लियर है, इस क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेट्स ट्राई दिस वन। हमें 8 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं, वी आर इन द 5th क्वेश्चन। अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है, मिक्सिंग ऑफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, बट बीच में अपना फेस चेंज भी है, ठीक है, यही फर्क है। व्हाट फर्स्ट रिस्पॉन्स, बट काफी ज्यादा टाइम लगा दिया आपने, बिकॉज ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं, 2.5 मिनट हो चुके हैं। आपको बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में 2 मिनट लेने चाहिए। अगेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब इसको मिक्स कर रहे हैं, किस बीकर में डाल रहे हैं, पानी के,
वाटर, ठीक है, 200 ग्राम वाटर है, ठीक है, 200 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। बड़ा सिंपल सा बात है, दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो आइस मेल्ट होना शुरू होगा और ये 200 वाले का टेम्परेचर फॉल करना शुरू होगा, दोनों एक साथ होगा, ठीक है। तो आइस वाला मेल्ट करेगा और ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच आइस विल मेल्ट। तो मान लिया आइस कितना मेल्ट होगा, m, ठीक है। मान लेते हैं कि आइस क्या हो गया 100 ग्राम आइस, आइस 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का आइस है, देख लेते हैं। तो आइस कितना मेल्ट हुआ 20 m इंटू मान लेते हैं कितना मेल्ट किया L, ठीक है, m इंटू L अगर आइस मेल्ट करेगा, ठीक है। अगर आइस मेल्ट किया m तो टोटल हीट कितना वो एब्जॉर्ब करेगा m इंटू L। अब उतना हीट ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसको भी कहाँ आना है, 0 पे आना है। वाटर क्या हो रहा है, तो इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है 200 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, अगर जूल पर केजी में जाते हैं तो 4200 जूल पर केजी, ठीक है। पर हम इसमें क्यों जाए, हम क्यों जाए 4200 देखने के लिए, जब हमारा हमें पता है कि हमारा सब कुछ क्या है कैलोरी में है, कैलोरी में निकाल सकते हैं, मास ग्राम में क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या लिख सकते हैं 1 m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना होना है 25 होना है, बोले क्लियर है क्या। m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट ऑफ आइस कितना होता है 80 होता है क्या, अगर डेटा याद होता तो अच्छा रहता, आपने अगर अपने को डेटा याद रहता तो अच्छा रहता, 80 होता है, इक्वल्स टू 200 इंटू 1 इंटू 25, m इक्वल्स लिख सकते हैं क्या 200 इंटू 25 अपॉन 8, क्लियर है। अब बहुत अप्रोक्स बहुत एग्जैक्ट आंसर आएगा, 4 टू जाए 8, 4 कितना 4 कितना होगा 50, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है 1250 बाई 2, अगेन थोड़ा सा इशू है इसमें, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, ml इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, ms m बोले तो 200 ग्राम, s कितना है s कितना है 1, डेल्टा टी कितना है 25, सॉरी अगेन जीरो मिस कर गया था, 125/2 62.5, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है 80 होगा, सही है। अगेन प्रॉब्लम है कि हमने तेज तो हम बहुत बने, हम कैलकुलेशन करने के लिए, हाँ सही है क्या, हम तेज तो काफी बने, बट नॉट बेस्ट वे टू गो अहेड, ठीक है, बिकॉज आंसर हमारा मैच नहीं किया, ठीक है। तो हमें जूल में ही जाना चाहिए, कुछ खास मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आई मेड ए ट्राई, ठीक है, आई मेड ए ट्राई, मैंने सोचा कि सारा डेटा अगर अपने को याद ही है तो क्यों ना हम लोग सीधा सीधा कैलोरी में लगा के बना दे, बट ये डेटा जो है वो अप्रोक्सीमेशन वगैरह सब कुछ यूज करके लिया गया है, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर वेरी कर रहा है। तो लेट्स टेक इन नॉर्मल यूनिट m अपने को पता है केजी में ले लो, l अपने को कितना पता है 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 200 ग्राम यानी 0.2 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कितना हो रहा है 4200 इंटू डेल्टा टी कितना हो रहा है 25, here we get the solution m equals to 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये ऊपर 5 इंटू 4200 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5, क्लियर है। अगर इसको थोड़ा और करें तो ये 21,000 या 2.1 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जा रहा है, क्लियर है। कैंसिल कर देते हैं, 1 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 21 अपॉन, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, 21 अपॉन 3.4, 21 अपॉन 3.4 या सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ 210/34, फाइनली लिख सकता हूँ 105/17, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 17 6 जा 102 30 61.7, ये एग्जैक्ट आंसर हमें कभी नहीं आता, ठीक है। नो वन हैज गिवन आंसर दिस 61.7, किसी ने आंसर नहीं दिया, दैट सेज
कि ये क्वेश्चन गलत कराने की अच्छी खासी कैपेसिटी रखता है। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको समझ में आया है क्वेश्चन? कुछ नहीं था, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के मिस्टेक्स आपको गलत करा सकते थे। मुझे पता सब लोग ये तो समझ गए थे ml इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, ठीक है, कि पूरा आइस तो मेल्ट करना नहीं है, तो 0 डिग्री पे ही रह जाएगा। सतीश डाउट है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है प्रत्युष कहीं, ठीक है, प्रत्युष सिंह कैलकुलेशन का इशू है, ठीक है। मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। m इंटू 3.4 इंटू 10⁵ एम एल है, सही है, इक्वल्स टू 0.2 kg, 200 ग्राम का 0.2 लिखा है। पर ये में मास तो किस में आ रहा है? मास हमें केजी में आएगा ना। जिस मैं कह रहा हूँ कि मास तो अपने को केजी में आ रहा है ना, आएगा। तो हमने कैलकुलेशन से कहीं ना कहीं तो किया है, ठीक है। एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, m इंटू एल इक्वल टू 0.2 इंटू 4200 इंटू 25, ठीक है। एक सेकंड, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ गलती किया हमने। हाँ, मैं आपको यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ठीक है। ये पहले तो ये मास जो है ये केजी में, तो और ये जो 10 जो था वो नीचे बचा हुआ था, इंटू 10 था, 2.1 इंटू 10, ठीक है। पहले पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो अपने पास मास जो आया है वो 21/340 kg है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100/34, ये कितना हो जाएगा? 1050/17 विच इज इक्वल टू 61.7 ग्राम। इज इट फाइन? इज इट फाइन प्रत्युष? ठीक है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक करो। चलो आगे। हाँ ठीक है प्रत्युष, चलो, इतना मिस्टेक तो मैं हर क्वेश्चन कर देता हूँ। आप मत करना बस। चलिए, ये मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। Still 3 more questions to go. We have 15 minutes time. पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, एक लाइन का सॉल्यूशन है ये भी। We've got 2 responses, देखते हैं।
Speed strikes a wooden block. One half is converted into heat into bullet, while other half is converted into heat in the wood. The rise in temperature of bullet if specific heat of material is इतना. Simple सी बात है. अगर मैं लिखूं, क्या क्या लिखना है बताओ प्रत्युष. ये है उस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी. Half of kinetic energy is converted into heat. ठीक है, हाँ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी. सही बात है क्या? यही होगा क्या इक्वेशन? ठीक है, क्या होगा 1/4. मैं तो सब चीज सेंटीमीटर में भी जा सकते हैं हम लोग, हर चीज सेंटीमीटर में जा सकते हैं. अर्जेस मतलब सीजीएस यूनिट दिया हुआ है. अब यूनिट से हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं. ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, अर्ज दिया हुआ है, एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी अगर अर्ज दिया हुआ है तो बड़ा सिंपल सी बात है कि हम लोग उसको प्रॉपर सीजीएस में रख सकते हैं. तो 1/4 mv², 1/4 mv². m कितना है अपने पास? m अपने पास 5 ग्राम. ठीक है, वेलोसिटी का होल स्क्वायर 210 मीटर पर सेकेंड. मैं इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 210 इंटू 10 टू द पावर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वही बुलेट को पूरा टेम्परेचराइज हो रहा है. तो m में कितना हो जाएगा फिर से 5 इंटू स्पेसिफिक हीट. क्या है, कैलोरी में है. स्पेसिफिक हीट जो है वो कैलोरी में है, या सिंपल कह सकते हैं 1 कैलोरी है, यानी कह सकते हैं 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्जेस इंटू डेल्टा टी. 5 और 5 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो क्या हो गया 1/4 इंटू मैं 2.210 को इंटू 10 टू द पावर 2 को 2.10 या 21 इंटू 21 का कितना स्क्वायर हो जाएगा 441 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 डेल्टा टी. देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है. ठीक है, 441 होता है ना कि 44. ठीक है, 441. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 1 बचेगा, 42 हो जाएगा. तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 441 डिवाइडेड बाई 4.2 by 4, 441 by 4 into 42. ऐसा आ रहा है क्या? क्या कुछ इस तरह का आया है क्या? दोनों साइड मास तो कैंसिल हो गया है. वेलोसिटी का होल स्क्वायर है 21 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा 441. 5 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्जेस. ठीक, अच्छा एक चीज हम मिस कर गए, 0.3 मिस कर गया पंकज, राइटली सो. ठीक है, यहाँ पे कितना है 0.03 है. इंटू कितना हो जाएगा 0.03 इंटू 0.03. ये हर जगह क्या होगा इंटू 0.03 इंटू 0.03. एक कैलोरी पर सेकंड नहीं है. अब डिवाइड करते हैं तो डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना होगा 441/4 इंटू 441/4 इंटू 42 इंटू 0.03. सॉल्व कर लेते हैं इसको. कितना आ रहा है आंसर? बी आ रहा है. सबका बी ऑप्शन आया है. तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 21. ठीक है, इसको मैं 7 में लिख सकता हूं. एक्चुअली 700/8 आ रहा है. ऐसा आ रहा है क्या? 700/8 लिख सकते हैं क्या? इतना आ रहा है क्या? 87.5. बी इज करेक्ट आंसर. चलो बढ़िया, सबको आ गया. आगे बढ़ते हैं. आई होप सबको बिल्कुल ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
अगेन थोड़ा कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है। चलिए इसको करते हैं। ये भी इसी बार का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है जेई का, बट बहुत जगह बुक्स वगैरह में कॉमन क्वेश्चन है। फर्स्ट रिस्पॉन्स आ चुका है, बिल्कुल सही है। बढ़िया शुभांगी, सही है। 25 लग रहा है, सही है, सही है। नहीं नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ प्रत्युष, बोल नहीं रहा हूँ। चलो, कुछ हुआ? अब तक 4 सॉल्यूशन आ चुके, चारों सही है, बढ़िया। लिख लो L final 1 equals to L1 1 plus alpha 1 delta T, सर्टेन टेम्परेचर चेंज के लिए। अगर दूसरे वाले का फाइनल लेंथ अगर निकालो, टोटल लेंथ निकालो, L1 प्लस L2 ऐड कर देते हैं। L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा T प्लस L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा T। क्लियर है? ये होगा फाइनल टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ L फाइनल इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा T। क्लियर है? ये आपका L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा T, ये फाइनल लेंथ हो गया अपने पास। अपने को क्या निकालना है? अपने को सिंपल सी बात करनी है, अपने को निकालना है इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब मेरे पास L फाइनल मेरे पास कितना होना चाहिए? ठीक है, सिंपल सोचो आप। एक्चुअली मेरे पास L फाइनल कितना होना चाहिए था? तो मेरे पास टोटल रॉड का लेंथ क्या है? L1 प्लस L1 2 है। ठीक है, मेरे को अगर टोटल एक्चुअल लेंथ होना चाहिए, दोनों का सम कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट लेना है तो इतना प्लस अल्फा इक्विवेलेंट
इंटू L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा थीटा। मान लेते L1 प्लस L2 लेंथ का एक रॉड है, इसका L टोटल कितना होगा? इनिशियल प्लस अल्फा इंटू लेंथ इंटू टोटल डेल्टा थीटा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट, दोनों रॉड को मिला के एक रॉड बना दिया, समझिए, दोनों रॉड को मिला के रॉड बना दिया L1 प्लस L2 लेंथ का, और इसका अल्फा कितना? अल्फा इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इसका इक्वेशन ऐसा रहेगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो बड़ा सिंपल तरीके से इक्वेट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा इक्विवेलेंट इंटू L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू, डेल्टा थीटा लिखा है, डेल्टा टी लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो क्लियर है? डेल्टा टी कैंसिल हो गया, अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ गया? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया, सबको आ गया समझ में? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन होप एवरीवन अंडरस्टूड। पंकज बढ़िया। इक्विवेलेंट में ही करते हैं, अज्यूम करें कंबाइन एक ही लेंथ मान लें, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कितना भी कर लो, ये सबसे आसान क्वेश्चन अब तक आज का है, और इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। लास्ट फिर से पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। सिंगल करेक्ट है, मुझे लगता है सिर्फ फिगर देख के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, स्टेटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं, लॉजिक लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रॉड क्या है? सीरीज की पैरेलल। I've got first response, बढ़िया। रॉड्स अगर सीरीज में है तो क्या सेम रहता है? हीट करंट या dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस एवरी रॉड विल रिमेन सेम। याद करिए, ये हीट करंट की तरह होता था। हीट करंट क्या होता था? डेल्टा थीटा अपॉन L बाई के ए, याद है?
थर्मल रेजिस्टेंस। ये सिंपल एक सीरीज में करंट है वेयर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल अपॉन के थर्मल रेजिस्टेंस, के डेल्टा थीटा अपॉन एल होता था। अगर ये याद है आपको कॉन्सेप्ट, बड़े आराम से हम पहले और दूसरे में लगाते हैं। पहले में कितना होगा, एल और ए सबका सेम है, ये बात क्लियरली लिखी गई है। एल ए में दिमाग में लगाना। पहले केस में हीट करंट फर्स्ट हीट H1 इक्वल्स टू H2, यानी पहले वाले में डेल्टा थीटा कितना 100 माइनस 70 कितना है 30 डिवाइडेड बाई एल, एल बिल्कुल सेम रहना है, एल बाई K1 इंटू ए इक्वल्स टू 70 माइनस 20 कितना होगा 50 बाई एल बाई K2 इंटू ए। क्लियर है, एल ए कैंसिल हो जाना है। सिंपल सा ऐसा आया 30 इंटू K1 प्लस इक्वल्स टू 50 इंटू K2, यानी K1 बाई K2 इक्वल्स टू 5/3। K1 बाई K2 इक्वल्स टू 5/3। बोलिए क्लियर है क्या पहला रिलेशनशिप। अगला आगे बात करते हैं, H2 इक्वल्स टू H3 करते हैं, H2 इक्वल्स टू H3। इससे अगर निकालें, मुझे एक बात समझ में आ गया, टेम्परेचर इंटू के है सीधा सीधा। तो K2 इंटू कितना होगा 70 में 20 50 इंटू K2 इक्वल्स टू 50 इंटू K2 इक्वल्स टू 20 इंटू K3। K2 by K3 equals to 2/5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, K1 by K2 इंटू K2 by K3। तो एक बात होता है K1 by K3 की वैल्यू आ गई है 5 कैंसिल हो गया 2/3। क्लियर है, मुझे लगता है कि हो गया सॉल्व। 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, शुड बी एंड द क्लास टुडे ना। आज क्लास एंड करता हूँ। आज 8 ही क्वेश्चन था अपने पास, टाइम भी अपने पास 1 घंटे के बराबर ही था। इन 1 आवर वी कैन मैक्सिमम डू 8 क्वेश्चन। अगर इसको पुश कर सकते हैं 9-10 में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लियर हुआ। अगले दिन केटीजी, अगले 2 क्लास सिर्फ केटीजी चलेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी से करेंगे, बिकॉज वो ज्यादा क्वेश्चन से आ रहे हैं अभी आज। ठीक है, और आपने बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जेई के। ठीक है, जेई प्लस नीट। चलिए मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगा। ओके चलो, हैव अ नाइस डे। ओके बाय। ठीक है, 1 मिनट पूछिए। अगली बार होगा। मैं शेड्यूल नहीं कर पाया हूँ डेट की वजह से, तो थोड़ा 1-2 दिन बाद होगा बट। ठीक है, इस बार इंग्लिश का है बट 2 दिन बाद होगा वो। इंग्लिश का AIATS भी शेड्यूल होगा। ठीक है, बट वो दशहरे के जस्ट पहले होगा, थोड़ा गैप रखेंगे। बिल्कुल लिख गया, इस बार होगा। मैंने तो बोला ही था सेकंड AIATS में इंग्लिश भी होगा। वो ऑफलाइन ही हो सकता है, वो ऑनलाइन कराना मुश्किल है। इंग्लिश ऑनलाइन कराना मुश्किल है, वो ऑफलाइन ही होगा। बिल्कुल पैटर्न पे होगा प्रत्युष। चलिए ओके, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। रिजल्ट्स आपका मैंने 4 तारीख तक बोला था ना, 4 अक्टूबर मैंने बोला है ना, लेकिन 4 अक्टूबर तक आ जाएगा। काफी कॉपीज चेक हो चुकी हैं मेरे पास, मार्क्स कुछ शेयर हुए आए हैं, पर फाइनल जब तक सबके मार्क्स नहीं आ जाते तब तक मैं नहीं दे सकता। सबका हो चुका है, ऑलमोस्ट 80% कॉपीज आर चेक्ड। मार्क्स तो गंदे ही हैं ऑलमोस्ट। मार्क्स तो गंदे ही हैं। खैर यू विल गेट योर मार्क्स। ठीक है, यू विल गेट योर मार्क्स, टेंशन नहीं है। डरने का क्या, फिर अगला AIATS हो जाएगा। जो गलती पहले की हुई गलती करना है दोबारा, है कि नहीं प्रत्युष?
बहुत वाले में लेना चाहिए लेगा। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन दिक्कत है कॉपीज नहीं आ रही है, तो मुझे ना फीडबैक के कुछ पॉइंट्स मंगवा आएंगे मुझे हर पेपर में। हर पेपर में मुझे फीडबैक पॉइंट्स आएंगे, वो फीडबैक पॉइंट्स मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। पूरी कॉपी नहीं आएगी बिकॉज सारी कॉपी बाहर गई है। लेकिन मिल जाएगा मार्क्स 2-3 दिन में, क्या टेंशन लेना। नहीं 4 तारीख को मिल जाएगा प्रत्युष, क्यों टेंशन लेते हो। 4 अक्टूबर तक, बहुत ज्यादा तो 5 अक्टूबर जाएगा, बट इसमें मिल जाएगा। चलो मिल जाएगा पेपर, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। लिखना तो लिख ही दिया। ओके चलो बढ़िया, चलो हैव अ नाइस डे।